हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपके सम्मुख आने का मौका दिया। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर किस व्यक्ति का उद्धार करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये तो यीशु मसीह ने कर दिया, लेकिन परमेश्वर के उस उद्धार को हमारे जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको समझना है उद्धार के बारे में कि कैसे प्राप्त करना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइबल से जुड़े हुए ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। तो ठीक है दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं उद्धार के बारे में, और इसको हम एक बाइबल के कहानी के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे लूका किताब उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक। वहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि हम कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, लेकिन उस यीशु मसीह के उस बलिदान को हम अपने जीवन पर कैसे लागू करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वहाँ पर हमें एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसका नाम जक्कई होता है। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने जक्कई का उद्धार किया। तो कई सारे परमेश्वर के दास क्या करते, प्रचार करते हैं इन बातों को और बताते हैं कि जक्कई का परमेश्वर ने उद्धार किया। लेकिन जक्कई का ही उद्धार परमेश्वर ने क्यों किया, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें थी कि परमेश्वर ने जक्कई का उद्धार किया। क्योंकि उस समय यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ थी, यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन केवल जक्कई को ही परमेश्वर ने क्यों चुना, आखिर उसका उद्धार परमेश्वर ने क्यों किया, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज भी हम देख रहे हैं दुनिया में कई सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ गिने चुने लोगों का ही उद्धार करता है। तो उन लोगों के अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातों को देखेंगे जो जक्कई के अंदर थी, और उन्हीं 5 बातों के द्वारा परमेश्वर ने जक्कई का उद्धार किया। तो आज आप भी देखें और समझें कि क्या वो 5 बातें आपके अंदर है या नहीं। आप अपने आप को वचन से कंपेयर कीजिए और अपने आप को आप क्या करें, देखें कि क्या आपके अंदर भी वो 5 बातें है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको अपने जीवन में लागू करें, और अगर है तो दूसरों को भी आप बताएं। लूका की किताब उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेके पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन, यीशु मसीह यरीहो से क्या है, प्रवेश करके जा रहे थे। यानी कि जो उस समय का जो यरीहो नगर था, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। यहाँ पर क्या लिखा है कि वहाँ पर उस यरीहो शहर में जक्कई नामक का एक व्यक्ति रहता था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था। चुंगी लेने वाला यानी कि टैक्स कलेक्टर, आज हमारे समय में उसको टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, जो टैक्स लेने वाले हैं। और उनका जो मेन हेड जो होता है वो उस समय जक्कई था और बहुत धनी था। और ये जो जक्कई था, ये क्या है, कई बार लोगों के काम करवाने के लिए क्या करता था, ये रिश्वत लेता था। सिंपल भाषा में हम देखें तो ये क्या है, लोगों को लूटता था। कौन, जक्कई। यहाँ पर तीसरे वचन में बड़े ध्यान से सुनना। जो पहली बात हम देखने वाले हैं आज के इस वचन में कि परमेश्वर किन लोगों का उद्धार करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखें। तीसरे वचन में क्या लिखा है कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। यहाँ पर पहली बात क्या है, जक्कई के अंदर कौन सी थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। क्यों, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था उस समय कि यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिंदा करता है, यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता करके जक्कई ने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, लेकिन यीशु मसीह को देखा नहीं था। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। पहले जो बात है वो कौन सी है कि जक्कई के अंदर यीशु मसीह को देखने की चाहत थी। तो अगर परमेश्वर ने जक्कई का उद्धार किया तो उसमें पहली बात कौन सी थी, जक्कई के अंदर यीशु मसीह को देखने की क्या है, चाहत थी। क्यों, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। आज कई सारे लोग विश्वास में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, वचन को कई बार सुनते हैं, लेकिन उनको यीशु मसीह को देखने की चाहत कई बार नहीं होती है, और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता। कई बार परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन तक नहीं पहुंच पाता। क्यों, क्योंकि उनके अंदर चाहत नहीं होती यीशु मसीह के प्रति। तो अगर परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। कैसी चाहत, यीशु मसीह को देखने की। आगे क्या लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह
नाटा था। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो यीशु मसीह को देखना तो चाहता था, लेकिन क्या है वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह चलते थे उस समय, आज के समय में तो कलीसियाएं हैं, लेकिन उस समय कलीसियाएं नहीं थी। जब यीशु मसीह चलते थे तो यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो भीड़ के कारण नहीं देख सकता था। क्यों? क्योंकि वह नाटा था, यानी कि वो छोटा था, उसकी हाइट कम थी, किसकी? जक्कई की। तो वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, लेकिन उसके अंदर क्या थी? चाहत थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं आपको टीचिंग की तरह नहीं बता रहा, लेकिन आज मैं आपको प्रीचिंग की तरह बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर पहली बात, जक्कई के अंदर चाहत थी, भले ही वो लोगों के कारण नहीं देख पा रहा था। तो आज कई सारे लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों को सुनकर जब यीशु मसीह को देखने की चाहत होती है वो भी अपने अंदर से मार देते हैं। लेकिन जक्कई निराश नहीं हुआ। जब वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पाए तो वो क्या है, निराश नहीं, अरे यार छोड़ो यार, यीशु मसीह नहीं दिखे, मैं छोटा हूँ करके, तो उसने क्या है, गिव अप नहीं किया। दूसरी बात, उसने अगर चाहत थी तो उसके ऊपर क्या है, उसने एक्शन लिया। यानी कि उसको देखने के लिए उसने क्या किया, कोशिश किया, एक्शन लिया। कई सारे लोग क्या है, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, वो क्या है, एक्शन नहीं ले पाते। कई बार यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है, निराश नहीं हुआ, अरे यार यीशु मसीह नहीं दिखे आज तो मैं निराश हो गया करके नहीं, उसने हिम्मत नहीं आ रहा और वो क्या हुआ, दौड़ के कहाँ पर गया, गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। यहाँ पर हमने देखा कि दूसरी बात, जक्कई ने क्या किया, यीशु मसीह को देखने के लिए एक्शन लिया। तो अगर हम भी अगर यीशु मसीह को जानने के लिए, समझने के लिए एक्शन लेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और हमारा उद्धार करेगा। दूसरी बात देखिए हमने। तीसरी बात हम देखेंगे कि 4 वचन में क्या लिखा, पढ़ेंगे यहाँ पर। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब हम तीसरी बात यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्टर था जक्कई, एक ऊंचे पद पर था और उसके आगे पीछे कई सारे लोग घूमते थे और सिक्योरिटी के साथ चलता था वो जक्कई। उस समय बड़ा आदमी था, लेकिन उसने क्या किया कि देखने के लिए वो क्या है, सड़क पर दौड़कर चला गया। क्या किया, वो सड़क पर ऐसे ही दौड़कर चला गया। उसने लोगों की परवाह नहीं किया कि यार मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, अगर मैं जाऊँगा ऐसे ही सड़क पर जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे करके उसने कोई परवाह नहीं किया। पागलों की तरह यीशु मसीह को देखने के लिए वो क्या है, दौड़कर चला गया। उसने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे करके, उसने किसी की भी बातों का परवाह नहीं किया। तीसरी बात क्या है कि उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे करके। ये खूबी भी किसके अंदर थी, जक्कई के अंदर। अगर हमें परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करना है तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे मीटिंग में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं परमेश्वर का कार्य करूंगा तो लोग क्या कहेंगे करके अगर हम सोचेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर उद्धार नहीं करेगा। लेकिन जैसे यह जक्कई ने क्या है, एक्शन लिया और उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे करके, लेकिन उसके अंदर एक जो चाहत थी उसके ऊपर उसने काम किया और यीशु मसीह को देखने के लिए वो दौड़कर चला गया, अकेला चला गया। तो वो बात परमेश्वर ने जक्कई की देखी वहां पर, है ना। वहां तब तक यीशु मसीह जक्कई को नहीं पहचानते थे, लेकिन जैसे ही जक्कई ने ये एक्शन लिया, यीशु मसीह की नज़र में वो जक्कई आ गया। अगर हम भी ऐसे ही काम करेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे अंदर यीशु मसीह के प्रति चाहत रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र जो है वो हमारे ऊपर उस समय पड़ेगी। ठीक है, चौथी बात हम देखेंगे यहाँ पर, क्या जक्कई के अंदर कौन कौन सी बातें और थी उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो 5वें वचन में यहाँ पर क्या लिखा है कि जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो जक्कई ने जब ये सारा काम किया तो यीशु मसीह ने उसको क्या है, तुरंत उसकी तरफ देखा और उससे कहा, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जक्कई के घर में जाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चाहत थी, उसके ऊपर उसने काम किया। और तीसरी बात, उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे करके। इतना काम जक्कई ने किया तो यीशु मसीह उसके घर में जाने की बात कर रहे हैं। सोचो अगर हम भी यही काम करें तो यीशु मसीह हमारा उद्धार करेगा, वो हमारे घर में आने की बात करता है। कब? जब हम ये बातें करेंगे तो। ठीक है, चौथी बात हम देखेंगे कि जक्कई के अंदर कौन सी बात थी जो परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। उसके लिए हम निकालेंगे इसी का 19 का 6 वचन। वहां पर क्या लिखा, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यहां पर बड़े ध्यान से सुनना ये बात। यहां पर क्या लिखा है कि जक्कई ने क्या किया कि पेड़ से झट उतरा और क्या है, तुरंत यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। यानी कि चौथी बात क्या है कि जक्कई ने अपने घर में यीशु मसीह को क्या है, जगह दी। यानी कि जक्कई ने क्या किया कि अपने दिल के दरवाजे को खोला और यीशु मसीह को अपने
दिल में, अपने घर में जगह दी। कई सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन कई बार यीशु मसीह को अपने दिल में जगह नहीं देते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 3:20 अगर हम पढ़ते, यीशु मसीह क्या बोलता है कि देख, मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा करके। तो जक्कई ने क्या किया, अपने दिल के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोल दिया, यानी कि अपने दिल में यीशु मसीह को जगह दी। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने दिल में, अपने दिमाग में क्या करते हैं, सांसारिक चीज़ों को बसा कर रखते हैं, सांसारिक चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन जक्कई ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को अलग करके क्या है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी। अगर हमें परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करना है तो चौथी बात हमें क्या करना पड़ेगा कि यीशु मसीह को हमारे दिल के अंदर जगह देनी पड़ेगी। अब हम पांचवी बात देखेंगे, जक्कई ने और कौन सा ऐसा काम किया कि परमेश्वर ने जक्कई का उद्धार कर दिया। उसके लिए हम पढ़ेंगे 8 वचन। यहाँ लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ पर जक्कई क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या है, कंगालों को दे देता हूं। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो मैंने लालच करके कमाया था उसको मैं क्या है, वापस दे रहा हूं। यानी कि पाप करके मैंने जो धन इकट्ठा किया था उसको मैं क्या है, वापस से उन लोगों को बांट रहा हूं करके बोल रहा है। यानी वो अपने अंदर से बुरी चीजों को जक्कई ने खाली करना शुरू कर दिया। पांचवी बात क्या है कि जक्कई ने अपने अंदर से क्या किया, उस बुरी चीजों को, उस लालच को, उस पाप को, उस ठगने की उस आदत को क्या है, अपने जीवन से निकाल कर फेंका, यानी खाली किया। अपने आप को क्या है, पाप से खाली कर दिया। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्धार को हमें प्राप्त करना है तो पांचवी बात हमें क्या करना है, अपने अंदर से जो बुरी बातें हैं उनको क्या है, निकाल कर खाली करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? जो पाप से भरी हुई हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो हमें पाप करवाती है, उनको हमें क्या करना, अपने दिमाग से खाली करना पड़ेगा, अपने दिल से खाली करना पड़ेगा, तो ही परमेश्वर हमारा उद्धार करेंगे। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला, यहां पर पढ़ेंगे 9 वचन में, तब यीशु ने उससे कहा, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि आज इस घर में क्या है, उद्धार आया है। कब आया? जब जक्कई ने ये 5 बातें अपने जीवन में लागू करी, उसके बाद परमेश्वर का उद्धार जक्कई के जीवन में आया है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के उद्धार को आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 बातों को क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, तो ही यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। क्यों जी उठे? क्योंकि हमारा उद्धार करने के लिए। लेकिन हम उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें इन 5 बातों को हमारे जीवन में लागू करना पड़ेगा। कौन कौन सी? पहली बात कि जक्कई के अंदर परमेश्वर को देखने की चाहत थी, यीशु मसीह को देखने की चाहत थी। दूसरी बात, जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने उस पर एक्शन लिया। जक्कई के अंदर जो चाहत थी उसके ऊपर जक्कई ने काम किया। दूसरी बात क्या है, जक्कई ने एक्शन लिया। तीसरी बात, जक्कई ने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे करके, लेकिन उसने दुनिया की परवाह किए बिना यीशु मसीह को देखने के लिए वो दौड़ पड़ा। चौथी बात, उसने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी ताकि यीशु मसीह उसके जीवन में प्रवेश कर पाए। पांचवी बात, जक्कई ने अपने अंदर से सारे पापों को, सारी बुराई को दूर किया, बाहर निकालकर फेंक दिया। तो ये 5 बातें जक्कई ने अपने जीवन में लागू किया तो परमेश्वर ने उसका उद्धार कर दिया। अगर आपके जीवन में आपको उद्धार चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर किस व्यक्ति का उद्धार करता है। वहां पर कई सारे लोग थे यीशु मसीह के साथ, कई सारी भीड़ थी, लेकिन केवल जक्कई को ही क्यों चुना? उसके पीछे एक कारण था कि परमेश्वर चाहता था कि मैं इसी व्यक्ति का उद्धार करूंगा। जैसे जक्कई के अंदर ये 5 बातें थी, अगर वैसे ही आपके अंदर भी ये 5 बातें हैं तो मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका भी उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा। तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, वरन मेरे और भी भाई बहनों के पास भेजिए ताकि वो भी सच्चाई को जान सके कि परमेश्वर किन लोगों का उद्धार करता है, उसके बारे में वो जान सके। और जो अंधकार में पड़े हैं, आज भी यीशु को जानने के बाद पाप में, बीमारी में पड़े हैं, जिनका उद्धार सही से नहीं हुआ है, उनका भी उद्धार हो।
कब होगा? जब आप क्या करेंगे, इन वचनों को उनको बताएंगे और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएंगे। अगर आप इस वीडियो को किसी 100 व्यक्ति के पास भी भेजते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।